जय श्री राम। आज के इस संवाद में हम श्री राम जी, दशरथ और कैकेयी संवाद आपके सम्मुख लाए हैं। जाय दिख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। रामा नरपति निपट कुसाजु, सैमी पर्यु लखी सिंगनी। मनहु वृद्ध गजराजु, सियावर राम जय जय राम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुकई अदर जरई सबु अंगु, मनऊ दीन मनहीन बुहंगु। राजा के होठ सूख रहे हैं और राजा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो। सरुस समीप दिखि कैकेयी, मानो मिचु गरे गने लेई। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दिख दुख सुनाने काहू। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। जो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा। मोई कहूँ माता, मोई कहूँ मातु, तात दुख कारण। करे जतन जय हो ये निवारण। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो। सुनौ राम सबु कारण एहू, राजई तुम पर बहुत स्नेहू। वही यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन के नहीं मोई दुई वरदाना, मांगेऊ जो कछु मोई सुहाना। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगे। सो सुनि भयं भूपि और सोचो, छाड़ न सकई तुम्हारी सकोचू। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचन उत, संकट पर्यु नरेषु। रामा संकट पर्यु नरेषु, सकौन आयसु दरऊ सिर। मेटऊ कठिन कलेषु, सियावर राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निद्रक बैठ कई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव कमान वचन सरनाना, मनऊ मही पे मृदु लक्ष्य समाना। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा की कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, सिकय धनुष विद्या बलवीरो। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनऊ धनु धरि निठुराई। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाए भानु कुल भानु, रामो सहज आनंद निदानु। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री राम जी मन में मुस्कुराकर सब
दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। और ऐसे कोमल वचन, सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही हो। सुनु जननी सोई सुतु बड़े भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। तन्ने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबई भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयसु, बौरे समत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। जो न जाऊं बन ऐस्यों काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवई अरंडु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विष मागी। जो कल्पतरु को छोड़कर रेड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष पान लेते हैं, हे माता देव न पाई अस समु सुखाही। देखो विचार मातु मन माही। तुम मन में विचार कर देखो, वे भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दिखु मोहि विशेषे, निपट बिकल नरानायक ऐसी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। थोड़ी बात पितई दुख भारी, होती प्रतीति ने मोहि मैं तारी। इन थोड़ी सी बातों के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, बा मोहिते कछु बड़े अपराधु। क्योंकि महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। जाते मोहि ने कहते कछराऊ, मोरी शपथ तोहि कहूँ सती भाऊ। जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते, तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान। लई जोंक जल वक्र गति, जदपि सिलुल समान। सियावर राम जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ी ही करके जान रही है। ऐसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलता है। रैसी रानी राम रुक पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। रानी कैकेयी रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह देखकर बोली, शपथ तुम्हारे भरत के आना, हे तूने दूसरे में कछु जाना। तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं जाता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। राम सत्य सबू जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत ऐहूँ। हे राम तुम तो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो।
पितई बुझाए कहो बलि सोई, चौथे पन जई अज सुन होई। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इसका अपयश न हो। तुम सम सुवन सुकृत जय दीने, उचित नेता सुनिरादरु कीने। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उनका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुख वचन शुभ कैसे, मगऊ गया दिक तीरथ जैसे। रामई मातु वचन सभी बाये, जिमि सुर सरिगत सलील सुहाये। केकई के बुरे मुख में से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामय सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। इतने में राम जी की मूर्छा दूर हुई, इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उगारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते अर्थात प्रणाम करते देखा। लिए सने बिकल और लाई, गे मनि मनऊ फनिक फिर पाई। सने से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। रामई चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। राजा दशरथ रामचंद्र जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। शोक के विशेष वश के होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सके, वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। विधि मानव राव मन माही, जय रघुनाथन कानन जाही। और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमर स्मय सै कै निहोरी, विनती सुनऊ दशा शिव मोरी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आशुतोष तुम अवडर नानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय से, तुम प्रेरक सबके हृदय सो, मति रामई देव वचन मोर तज रही, घर पर हरि सिली सनेऊ। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं, आप राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होऊं जग सुजसु सनाऊं, अजसु होवे जग सुजसु नसाऊ, नरक परोबर सुरपुर जाऊ। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, सब दुख दुसह सहावऊ मोई, लोचन ओठ राम जनि होई। और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो।
असमन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मनु डोला।